नमस्कार। ब्रेकफास्ट समाचार में मैं फिर सबका स्वागत करता हूं और जैसा कि हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सेंट लुक्स हॉस्पिटल है चबुआ में स्थित है। सेंट लुक्स अस्पताल काफ़ी उन्नत तौर पर चिकित्सा प्रदान का व्यवस्था यहाँ देखा जा रहा है। कई बाहर से चिकित्सक यहाँ जो उपस्थित हो रहे हैं, चमत्कार देखा जा रहा है चिकित्सा के नाम पर। काफ़ी लोग जो उम्मीद खो चुके थे, आज उनकी उम्मीद जगी है। काफ़ी लोग आज यहाँ की जो चिकित्सा व्यवस्था है, चिकित्सा व्यवस्था से संतुष्ट है। और जो सेंट लुक्स अस्पताल के जो यहाँ के जो कर्मचारी है, विशेष जो यहाँ के जो देख रेख कर रहे हैं, उनके पास मैं जाऊंगा और उनसे मैं थोड़ी जान लेने की कोशिश करूंगा। क्योंकि एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि पहले देखा गया था कि एक गेस्ट्रो जो स्पेशलिस्ट है यहाँ उपस्थित हुए थे। साथ ही डॉक्टर प्रवीण शर्मा ने चिकित्सा शुरू की और चिकित्सा शुरू करने के साथ ही यहाँ जो चिकित्साधीन जो लोग थे काफ़ी संतुष्ट हुए हैं। और इसी के वजह से डॉक्टर प्रवीण शर्मा जो सप्ताह में 4 दिन विजिट कर रहे थे, उनको परमानेंट यहाँ रखा गया है। और कई चिकित्सक बाहर से यहाँ उपस्थित हो रहे हैं और थोड़ी जानकारी लेने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ। प्रथम अपना स्वागतम जनाब। नमस्कार। मैं जान लेना चाहूँगा, जो प्रवीण शर्मा है, पहले 4 दिनों का विजिट के लिए आपने रखा था, लेकिन अभी क्या है, स्थिति क्या है? अभी हमने सर को फुल टाइम कर दिया है। अभी वो महीना में, सप्ताह में 3.5 दिन था, अभी महीना में वो 30 डेज इधर ही रहेगा। लेकिन हम लोग का नंबर दिया है, उसमें कॉल करने से आपको पूरा पता चलता रहेगा। और कई चिकित्सक सुना है हमने कि चेन्नई से भी शायद आ रहे हैं, पटना से भी आ रहे हैं, कई स्थानों से आ रहे हैं। तो थोड़ा उन लोगों के बारे में जान लूँगा मैं, कौन कौन चिकित्सक यहाँ पे उपस्थित। तो 29 तारीख फ्राइडे को चेन्नई पटना से आ रहे हैं डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा। 27 ईयर्स एक्सपीरियंस है उसको। और वो ऑर्थो का जो भी जितना भी बीमार है, ऑर्थो का सर्जरी हो या बिना सर्जरी हो, कोई पेन हो, तो ऑर्थो का वो देखेगा। वो पटना से आ रहा है स्पेशली 29 सितंबर को। और अक्टूबर 5 और 6 को आ रहा है डॉक्टर दिनेश कुमार, नेफ्रो का जो किडनी का जो बीमार है वो देखेगा। और 5 और 6 तारीख अक्टूबर और दूसरा डॉक्टर आ रहे हैं डॉक्टर प्रकाशम रंगास्वामी, गैस्ट्रो का। वो पहले भी आया था और भी 2 दिन के लिए आ रहा है। कहाँ से आ रहे हैं? वो ये दोनों चेन्नई से आ रहा है, नेफ्रो और गैस्ट्रो चेन्नई से आ रहा है। और जो ऑर्थो का है वो पटना से आ रहा है। पटना का 1 दिन के लिए आ रहा है और नेफ्रो और आपको गैस्ट्रो का 2 दिन के लिए आ रहा है। 5 और 6 तारीख 2 दिन के लिए आ रहे हैं, ट्यूसडे और फ्राइडे। और आपको अशोक सिन्हा आ रहे हैं और फ्राइडे को 29 सितंबर को। बुकिंग हम लोग का चल रहा है, आप लोग भी बुकिंग कर सकते हैं। नंबर दिया हुआ है स्क्रीन में। और मेरा नंबर भी एक बार बोल देता हूँ, उसमें भी आप फ़ोन करके बुक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो मेरा नंबर ले लीजिए और 9864227518। और बोल देता हूँ 9864227518। इसमें फ़ोन करके आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। मेडिसिन का स्पेशलिस्ट भी कोई आ रहा है? हाँ, मेडिसिन का स्पेशलिस्ट डॉक्टर डी बोरा मेडिसिन स्पेशलिस्ट है। वो आपको 5 और 6 तारीख को और सुबह 9 बजे से रहेगा फुल डे। उसको भी दिखा सकते हैं, वो भी सीनियर डॉक्टर है मेडिसिन का। एक चीज़ देखा गया कि चिकित्सा तो आप यहाँ दे ही रहे हैं, साथ ही ओपीडी का भी व्यवस्था कर रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को किस तरह का चिकित्सा सेवा प्रदान किया जा सके, इसका भी आप लोगों ने व्यवस्था किया है। तो थोड़ा मैं जान लेना चाहूँगा कि आने वाले समय में जो फिलहाल जो शेड्यूल है, कहाँ कहाँ का शेड्यूल है और किस तरह का वहाँ भी आप लोग ओपीडी सेवा प्रदान करेंगे? ज़रूर। हम लोग आउटरीच ओपीडी के लिए हम लोग इधर तो है ही है और बाहर भी हम लोग जा रहे हैं। जैसे हो गया दुमदुमा को हम लोग 15 तारीख को आ रहे हैं और सोडिया हम लोग 15 तारीख को आ रहे हैं, 15 सितंबर शुक्रवार को। और हम लोग 22 तारीख को आ रहे हैं ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट राक्सिन में, जो अरुणाचल प्रदेश है, जो जोनाई है, उसमें हम लोग आ रहे हैं 22 तारीख को। और सिलापत्थर भी आ रहा है सेम डे, 22 तारीख को सिलापत्थर भी आ रहा है। तो हम लोग का नंबर है, उसमें फ़ोन करने से हम लोग का नंबर उधर भेज देंगे अपॉइंटमेंट के लिए। टाइमिंग में थोड़ा टाइमिंग दुमदुमा में रहेगा 9 बजे से लेके 1 बजे तक। और सोडिया में रहेगा 2 बजे से लेके 5 बजे तक। और अरुणाचल में भी सुबह 10 बजे से शुरू होगा 2 बजे तक। और 3 बजे से शुरू होगा सिलापत्थर में 6 बजे तक। डॉक्टर कौन रहेगा? डॉक्टर हम लोग का सिर्फ न्यूरो जाएगा, उसमें डॉक्टर प्रवीण शर्मा रहेगा। और 30 सितंबर दुमदुमा और सोडिया सेम टाइम रहेगा, सुबह 9 बजे से 1 बजे तक दुमदुमा और आपको 2 बजे से 5 बजे तक सोडिया 30 तारीख को। शॉर्टकट में मैं थोड़ा जान लेना चाहूँगा, क्योंकि पहले भी मैं कह चुका हूँ कि चिकित्सा के नाम पर चमत्कार हो रहा है। काफ़ी जो लोग उम्मीद खो चुके थे, उम्मीद जगा और काफ़ी लोग चिकित्सा प्राप्त करके फिर से वापस अपने घर खुशी से जा रहे हैं। तो जो एक्सपीरियंस रहा है कुछ दिनों का, जो बाहर से आप चिकित्सा लाने की कोशिश किए थे, बाहर से चिकित्सक ला के जो आपने चिकित्सा देने का व्यवस्था किया है, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और ऐसा कोई खास मोमेंट है क्या जो आज शेयर किया जा सकता है? हाँ ज़रूर।
तो हम लोग का एक्सपीरियंस ज़्यादा ठीक ही रहा। अभी न्यूरो का भी हम लोग का सर्जरी हो गया, स्पाइन का हो गया, ब्रेन स्ट्रोक का हो गया। तो अभी जिस एक पेशेंट मैंने इंटरव्यू लिया था असम फर्स्ट में, उनका कान ही शायद कट गया था। हाँ, उसका कान कुत्ते ने उसका कान काट दिया था, उसका साइड से एक लेके गया था। तो प्लास्टिक सर्जरी करके उसको भी 50% हो गया, लेकिन 50% और सर्जरी बाकी है। तो उसका भी ठीक हो जाएगा, वो आपको बाद में दिखा देगा हम लोग कैसे किया है। तो उसका भी रिजल्ट ठीक ही रहा, और न्यूरो का भी जो सर्जरी हुआ उसका भी ठीक रहा। और एक भी पेशेंट, एक और पेशेंट भी हमने देखा था कि जो मेमोरी उनका लगभग लॉस्ट हो चुका था, अपने परिवार के किसी सदस्य को भी नहीं पहचानते थे और लगभग 12 साल से चिकित्साधीन थे। तो उनका भी थोड़ा एक्सपीरियंस आपको शेयर करें। उसका भी ब्रेन सर्जरी हुआ था, उसका मेमोरी लॉस का था या उसका पेन हुआ था ब्रेन में। तो ब्रेन में उसका प्रॉब्लम था, तो उसका ब्रेन का सर्जरी हम लोग डॉक्टर प्रवीण शर्मा ने कर दिया। तो भी पेशेंट ठीक हो गया, जाते समय पैदल चला गया घर में। और हम लोग का जो गैस्ट्रो जो 26 तारीख को आया था, 26 अगस्त को, बहुत पेशेंट था, 60 पेशेंट हम लोग को देखा है एक दिन में। तो वो भी ज़्यादा बहुत अच्छा हुआ, वो भी अच्छा ही एक्सपीरियंस हुआ है। और हम लोग अभी गैस्ट्रो अभी और 2 दिन के लिए आ ही रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ जब हम शुरुआत में ही हमने जब समाचार किया था, एक चीज़ हमने जो है आपसे पूछा भी था, और यह खासतौर पर देखा जाता है कि तिनसुकिया में अगर कोई सीरियस पेशेंट हो, या तिनसुकिया ज़िले में कहीं भी अगर सीरियस पेशेंट हो, अगर सिविल अस्पताल में जाए या तिनसुकिया में किसी चिकित्सालय में जाए, तो अगर वे हाथ उठा देते हैं तो डिब्रूगढ़ मेडिकल के ओर जाना पड़ता है और सही समय पर पहुंचते नहीं, और इस तरह का एक्सीडेंटली कभी कभी लोगों का मृत्यु भी हो जाता है। तो इस दौरान जब से हमने समाचार किया, ऐसा कोई केस हुआ है क्या जो इस तरह का कोई एक्सीडेंट हुआ हो और आप लोगों का पास सही समय पर आने की वजह से उनका जान बचा हो? ऐसा तो बहुत हो गया। जो केस एक्सीडेंट हुआ है, डिब्रूगढ़ रेफर किया है, डिब्रूगढ़ पहुंचने से पहले हम लोग को इधर आया, वो पेशेंट बहुत इमरजेंसी क्रिटिकल कंडीशन में आया था। वो लोग भी हम लोग पेशेंट को ट्रीटमेंट किया, न्यूरो का हो गया या ऑर्थो का हो गया। जो हम लोग को ट्रॉमा है वो अच्छी तरह से सर्जरी हुआ है, जो ट्रीटमेंट को सही है उसको इमीडिएट सर्जरी ट्रीटमेंट मिला है और ठीक होकर पेशेंट गया। एक भी पेशेंट हम लोग का मोर्टेलिटी नहीं हुआ है अभी तक। 2 पेशेंट ठीक होकर घर में चला गया। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि मोर्टेलिटी हुआ है, कोई मोर्टेलिटी नहीं हुआ है। उसका ट्रीटमेंट अच्छा हुआ और अभी सही समय पर आने सही समय पर आने से हुआ, क्योंकि डॉक्टर हम लोग का रहता ही है। वो सही समय पर हम लोग का इधर आ गया, डिब्रूगढ़ नहीं गया। डिब्रूगढ़ जाने से रास्ते में कुछ हो सकता था, क्योंकि इधर से 40 मिनट या 50 मिनट लगता है डिब्रूगढ़ पहुंचने में। और इधर हम लोग का जल्दी डॉक्टर मिला और ट्रीटमेंट अच्छा हुआ। जो हम लोग का टेक्नीशियन है, जो हम लोग का डॉक्टर इधर में रहते हैं, वो लोग ने पेशेंट ठीक करके अभी सब लोग पैदल आराम से घर में चला गया है। वो अच्छा जी, बहुत अच्छा चिकित्सा व्यवस्था है, इसीलिए हम भी लगातार समाचार कर रहे हैं और आगे भी कोशिश करेंगे कि आपका जो नया अगर कोई चिकित्सक यहाँ आता है उसकी भी जानकारी हम जो हमारे दर्शक है उन तक पहुँचाए। फिलहाल जो आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और ये थे जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं और किस तरह का चिकित्सा व्यवस्था यहाँ किया जा रहा है, और उन्नत चिकित्सा के लिए बाहर से चिकित्सक यहाँ लाया जा रहा है ताकि कोई भी जो व्यक्ति, कोई भी जो रोगी है उचित चिकित्सा करा सके, कोई भी पेशेंट यहाँ से वापस ना जाए, पूरी चिकित्सा उसे प्रदान की जाए। और इसीलिए आने वाले समय में कई चिकित्सक यहाँ उपस्थित होंगे और हम कोशिश करते हैं कि इस तरह का अगर कुछ चिकित्सा व्यवस्था हो, इस तरह का चिकित्सक अगर आते हैं तो लोगों तक वह मैसेज जाए ताकि वो अपनी उचित चिकित्सा करवा सके। और आने वाले समय में भी कोशिश करेंगे कि इस तरह का अगर कुछ व्यवस्था रहता है तो ज़रूर आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल मैं लूँगा विदाई, पर साथ बने रहिए। अब देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज़ समाचार।